गुरुभ्यो नमः। अभी तक हमने समझा था एनिमल बेस्ड डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट। अब इसके आहार में हमारा कैसे फर्क पड़ता है शरीर में और दोनों क्या फर्क लाते हैं ये हम समझेंगे। इसके सेवन से क्या क्या बदलाव आता है शरीर में। तो जब भी आप एनिमल बेस्ड डाइट लेते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था TMO, ठीक है, एंडोक्रिन्स, एजेस, साइकिल्स, हेम आयरन पूरे यूएस में 70% लोगों का जो हार्ट डिजीज है उसका सबसे बड़ा कारण यही है, हेम आयरन। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स 30s के बाद या 35 के बाद नहीं खेल पाते हैं उसका कारण है हेम आयरन। क्यों? क्योंकि जब वो मीट लेते हैं तो उनके शरीर में जो एंडोक्रिन फंक्शन है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कभी भी नेट वगैरह में जाके, जो फ्लूइड और वेसल्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाता हूँ, आप उसमें देखेंगे कि ब्लड, आप जब रात भर एक व्यक्ति ने ब्लड मीट खाया है और एक ने क्या बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट लिया है, दोनों के जो प्लाज्मा में फर्क है, एक देखेंगे प्लाज्मा बहुत क्लियर है और एक का प्लाज्मा बहुत क्लाउडी दिखेगा आपको। तो सोचिए, जब यही फूड आपको ब्रेन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका ब्लड, तो जब ये ब्लड एक तो आपकी हार्टरी पंप कर रही है तो उसको प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आर्टरीज जब ब्लड को पंप करती हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्रेन में भी वो प्रेशर वो महसूस करता है और हार्ट तो कर ही रहा है, फिर नीचे के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे ये प्रेशर को महसूस करते हैं। इसलिए कभी कभी आज देखिएगा जितने भी पैक्ड फूड खाते हैं, चलते चलते गिरने की एक आजकल एक नई बीमारी आ गई है, हार्ट सडन स्ट्रोक, सडन डेथ। ये एनिमल बेस्ड डाइट में बहुत ज्यादा हो गया है ये, और प्लांट बेस्ड डाइट में ये आपको बहुत कम मिलेगा। शरीर ऐसे स्ट्रोक्स को झेल लेता है और ऐसे स्ट्रोक्स आते ही बहुत कम है प्लांट बेस्ड डाइट में। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू रीजनरेशन जो एक वर्ड है, वो वर्ड एनिमल बेस्ड डाइट में हो ही नहीं सकती। नया टिश्यू, नया ग्रोथ, नया ब्लड में कुछ बात, वो कुछ हो ही नहीं सकते, बिकॉज ब्लड आज और कल आपका पुराना ही है। ब्लड इज नॉट न्यू, ओके। जब से आपका चल रही है एजेस में, ब्लड इज ऑलवेज लाइक दैट, ब्लड वैसा ही है, पुराना ही है वो। प्लांट बेस्ड डाइट की जो हम बात कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा आजकल लोग जो बात करते हैं रिकवरी सिस्टम, रीजनरेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, रीजनरेशन। प्लांट बेस्ड डाइट जब भी आप लेते हैं तो मान लीजिए सिर्फ आप अगर बीट रूट का जूस लेते हैं तो सिर्फ बीट का जूस आपको 69% आपका रिकवरी सिस्टम में काम करता है सिर्फ। और अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट में हैं और अच्छे डाइट्स अगर आप लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिलते हैं, जो कि नॉनवेज में होता ही नहीं है एंटीऑक्सीडेंट्स नाम की कोई चीज। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू प्लांट बेस्ड डाइट में हैं तो हार्ट डिसीज जो है 70 से 80% तक कम हो जाने के चांसेस हैं अपने आप, क्योंकि ब्लड फ्लो और आर्टियल फ्लेक जो है ये सबसे ज्यादा लाता है आपका नॉनवेज, और प्लांट बेस्ड डाइट में ये दोनों ही नहीं आते हैं। तो एनिमल किंगडम या एनिमल फूड में जो भी चीजें फैसिनेटिंग वर्ड आती हैं वो सारी मिथ हैं, आपको नए नए चीजों से जोड़ा जाएगा। तो जो भी प्रोटीन के बारे में वो बोलते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जो भी बताया जाता है आजकल, आगे आपको फिर जैसे पहले आगे क्या वर्ड का था, एमिनो एसिड्स, ठीक है, फिर क्रेटीन, वैसे ही उसमें और चीजें, BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, फिर उसके देखिए 13 एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं और 14 नॉन एसेंशियल। आप जब प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे, जो इसका मतलब क्या होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल शरीर को चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए। तो जो ज्यादा चाहिए, जब आप अच्छा फूड लेते हैं, जैसे आपने दूध लिया, फल ले रहे हैं आप, तो ये जो एमिनो एसिड जो बनेंगे आपके, अब देखिए एमिनो एसिड्स बनाने का मैं आपको अच्छा तरीका बता देता हूँ। आप जैसे महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, वहां जेवस का तेल होता है, उसमें खाना बनवाइए आप पुराने तेल में। आप हिमाचल गए तो वहाँ अखरोट और बादाम आप इजीली ले सकते हैं, काजू का फूड ले सकते हैं, काजू में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो। आप क्या बोलते हैं, जब साउथ वगैरह जाएंगे, पहले जब लड़ाइयां होती थी तो क्षत्रियों को बैग में भर भर के तिल दिया जाता था। स्लो एंड स्टडी एनर्जी होती है और बहुत अच्छी एनर्जी होती है वो, और पूरे रिकवरी सिस्टम को बूस्ट कर देता तिल। तो बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है उसको मीट डाल के आप मत बदलिए। शरीर में मांस है लेकिन मांस से नहीं सुधरता है ये, और बर्बाद होगा। और ये सारी चीजें जितनी भी फैसिनेट, मैंने फिर क्रेटीन की आप बात कर लीजिए। क्रेटीन आपका बॉडी 0.1% यूरिन में निकलता है,
लेकिन लोग बाहर से उसको डालते हैं अपने शरीर में, और शरीर में आप कुछ भी डालेंगे उसको छन्नी करता है किडनी, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्रेटिनिन, भाई जिनका शुगर रहता है, जिनको क्या होता है किडनी के उनका क्रेटिनिन लेवल आप देखिए, वो कम करने के पीछे हैं, आप उसको खा के बढ़ा रहे हैं। तो ये फूड से आप दूर रहिए। ये पूरा प्लांट बेस्ड जो डाइट है, और उसके इक्वलेंट कभी भी मीट बेस्ड डाइट हो ही नहीं सकता एनिमल किंगडम का फूड। आपको ये और गर्द में ले जाएगा। हो सकता है आपको 10%, 5%, 20% आपको प्रोटीन मिल जाए, लेकिन आप ये 101% ले लीजिए, 200 अगर आपको 5% प्रोटीन मिल रहा है ना, तो 200% आपको क्या बोलते हैं उसमें बीमारियां मिलेगी। और प्लांट बेस्ड डाइट 5% प्रोटीन मिल रहा है तो 500 गुना आपके रिकवरी में काम करेगा वो, टिश्यू रिजनरेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही बोल बोल के लोग आपको एक्साइट करते हैं। टिश्यू बार बार रीजनरेटिव, ठीक है, आपके टेंडॉन्स, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं जो वेन्स होते हैं उसके वर्क करने की जो स्पीडबिलिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी है, आप 40s के बाद भी कोई भी स्पोर्ट्स आप इजीली ले सकते हैं। रिकवरी सिस्टम, ये सारा का सारा प्लांट बेस्ड डाइट में भरपूर है। आप कभी नॉन वेज डाइट पे मत जाइए। हमारे पास बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप जब, जैसे पैट्रिक बाबुअन एक हैं, वो जर्मन स्पोर्ट्स में हैवी लिफ्टर रह चुके हैं, फिर पॉल एक हैं, फिर सीन डॉन एक हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने क्या बोलते हैं 35 के बाद स्पोर्ट्स में मेडल जीता इंटरनेशनल लेवल पे। और स्पेशली मैं पैट्रिक बाबुअन की बात हूँ, उनसे कभी एक ने कहा कि आप ऑक्स, जैसे हम जो खेत में जो हमारे यहाँ काम करता है ना, बैल कितना अच्छा है, तो आप बोलते हैं, उनको एक दिन किसी ने बोला कि आप यार एकदम बैल जैसा आपका शरीर है, क्या लेते हो आप, मीट वगैरह तो लेते ही होगे। तो उसने बस सिंपली एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपने कभी बैल को देखा है क्या मीट खाते हुए? और यही उनके लाइन थे। उसने अपने जीवन भर स्पोर्ट्स के लाइफ में कभी भी उन्होंने मीट को नहीं लिया है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है विद इन हेल्दी वे। और आप बहुत से आजकल स्पोर्ट्स पर्सन, बॉडी बिल्डर्स को आप देख लीजिए, उनको मीट ईटिंग की वजह से और पैकेट फूड ये लेने की वजह से, स्टोर्ड फूड लेने की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो आप बिल्कुल और बहुत ही दूर रहें आप पैक्ड फूड से। इसमें मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, पैक्ड फूड हाईली सॉल्ट और हाईली शुगर कंज्यूमेबल होते हैं, ठीक है, तो इसको कभी भी आप यूज मत करें। तो हाईली जो सॉल्टेड फूड्स होते हैं और उसके साथ हाईली जो शुगर कंटेंट फूड्स होते हैं, इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। आप एक 30 डेज 40 डेज अवॉइड करके देखें, आपकी बॉडी का चेंजेस आपको पता लगेगा, आपका एनर्जी लेवल, आपका थिंकिंग। देखिए ये सब खाने से होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक फोटो डाला हुआ है, आप देखेंगे एक क्लाउडी नेचर है दोनों के ब्लड में। तो जब भी आप इसका विचार लेते हैं ना, जब भी आप कोई चीज थिंक करेंगे, तो जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो एग्रेशन आएगा आपको। और ये एग्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस फूड की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि फूड मिलता है ब्लड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ब्लड थिंकिंग का मास्टर है, इसीलिए बहुत सोच समझ के फूड है। तो ये मैं वीडियो जो है यहीं पे एंड कर रहा हूं। आगे हम इसको थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे रजस और तमोगुण के साथ। कृष्णार्पणम।